फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में। और इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। सो पार्ट 2 में किस किस पॉइंट को हम लोग जानेंगे, आइए जानते हैं। जैसे पार्ट 1 में हम लोग जाने थे कि जिस टाइम अर्ली सिविलाइजेशन नहीं था तो लोग हंटर्स और गैदर्स थे। पार्टिकुलर उनके पास हैबिटेशन नहीं था, वो पार्टिकुलर विलेज में सेटल्ड नहीं थे। ठीक है, हंटर और गैदर का मीन्स कि वो हंटिंग करते थे एनिमल्स का और गैदरिंग करते थे फूड का। इस चीज को हम लोग जान चुके हैं, सारे प्रोसेस को। अभी हम लोग जानेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज कितने टाइप्स के थे, किस स्टोन एज की क्या स्पेशलिटी थी, किस पार्टिकुलर स्टोन एज में आदमी ने क्या क्या सीखा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं स्टोन एज की, ठीक है, कि स्टोन एज कितने प्रकार के हैं। अगर हिस्ट्री में प्री हिस्ट्रिक टाइम हो जाएगा। प्री हिस्ट्रिक टाइम का मीन जिस टाइम रिटेन आपके पास रिटेन सोर्सेज नहीं थे, ठीक है, जिस टाइम रीड एंड राइट वाला प्रोसेस नहीं था, वो प्री हिस्ट्रिक टाइम का पार्ट होगा। ठीक है, द स्टोन एज जो पत्थरों का एज था, पत्थर का काल था, जिस टाइम में कोई सिविलाइजेशन नहीं था, वो क्या था? फर्स्ट था पैरालिथिक, सेकंड मेजोलिथिक एंड थर्ड वन इज न्यूलिथिक। अगर बात करते हैं हम स्टोन एज के बारे में तो स्टोन एज 3 था। एक था पैरालिथिक, सेकंड था मेजोलिथिक और थर्ड क्या था? थर्ड था न्यूलिथिक। तो स्टोन एज को इन 3 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो किसका पार्टिकुलर टाइम पीरियड क्या रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर पार्टिकुलर टाइम पीरियड जानना चाहेंगे पैलेलिथिक का, तो पैलेलिथिक का टाइम पीरियड रहता है 2 मिलियन से 10,000 BC। और ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है। इन तीनों में अगर सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसी के पास है जो ज्यादा दिन तक रहा है तो आपका पैलेलिथिक रहा है। और पैलेलिथिक का टाइम पीरियड है 2 मिलियन से लेकर के लगभग 10,000 ईयर्स BC तक। ठीक है, जो कि काफी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर हम लोग टारगेट करते हैं तो ये आपका है मेजोलिथिक। ठीक है, मेजोलिथिक का जो ड्यूरेशन रहा है वो 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक मेजोलिथिक का ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, और थर्ड जो है आपका वो है आपका न्यूलिथिक। ठीक है, न्यूलिथिक का जो ड्यूरेशन रहा है वो 8,000 से लेकर के 4,000 BC तक किसका ड्यूरेशन रहा है? आपका न्यूलिथिक का। तो एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है आपका कि किसका ड्यूरेशन क्या रहा है, टाइम पीरियड क्या रहा है। तो टाइम पीरियड आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि पैलेलिथिक का जो है वो 2 मिलियन से लेकर के 10,000 BC तक रहा है। अगर मेजोलिथिक की बात करेंगे तो 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक रहा है। और न्यूलिथिक की अगर बात करेंगे तो 8,000 से लेकर के 4,000 BC तक रहा है टाइम पीरियड आपका न्यूलिथिक का। सो ये तीनों को जो पैलेलिथिक साइड जो स्टोन एज है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं और तीनों का टाइम पीरियड जाने हैं कि कौन कब तक रहा है। अब सेकंड पॉइंट जो है आपका कि पैलेलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लोअर पैलेलिथिक की। लोअर पैलेलिथिक की क्या स्पेशलिटी थी, क्या उसमें स्पेशल वर्क हुए थे, किस चीज के लिए हम उसको जानते हैं। अर्थ कवर्ड विथ थिक आइस नोन एज आइस एज। तो लोअर पैलेलिथिक को हम लोग आइस एज के नाम से भी जानते हैं। और स्टार्टिंग स्टेज में अर्थ क्या था, अर्थ के पास टेम्परेचर काफी कम था, ये आइस अर्थ पे पूरी तरह से स्नो कवर्ड था। ठीक है, और इसके कारण क्योंकि टेम्परेचर कम था, आइस का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा था, तो हम कह सकते हैं इसको लोअर पैलेलिथिक साइड्स को अर्थ कवर्ड विथ आइस नोन एज आइस एज। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आइस एज कहेंगे क्योंकि आइस का अमाउंट ज्यादा था। सो इसके चलते इसको हम लोग आइस एज कहते हैं। सेकंड जो है मिडिल पैलेलिथिक। मिडिल पैलेलिथिक का मींस है मेड ऑफ स्टोन फ्लैग नीडल्स वेयर यूज्ड टू सी फर्स एंड स्किन फॉर बॉडी कवरिंग। सो इसके कंपेयर में जो आपका मिडिल पैलेलिथिक था, इसके कंपेयर में, ठीक है, एक क्या था, इस टाइम में थोड़ा सा सिविलाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ था। मेड ऑफ स्टोन फ्लैग्स नीडल्स वेयर यूज्ड टू सी फर्स एंड स्किन्स फॉर बॉडी कवरिंग। और फर्स और स्किन्स यूज करते थे किस चीज के लिए? बॉडी कवरिंग के लिए। ठीक है, बॉडी कवरिंग के लिए फर्स और स्किन्स का यूज करते थे। मेड ऑफ स्टोन फ्लैग्स नीडल्स वेयर यूज्ड टू सी द फर्स एंड स्किन्स फॉर बॉडी कवरिंग। सो यहाँ पे थोड़ा सा इनके पास सिविलाइजेशन डेवलप हुआ और अलग अलग तरह के वर्क करना स्टार्ट किए, जैसे कि वियरिंग करना स्टार्ट किए और हंटिंग और गैदरिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। इस टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। कहां पर? अर्थ पे। ठीक है, अगर अपर पैलेलिथिक की बात करते हैं तो द क्लाइमेट बिकम स्लाइटली वार्मर, फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वेर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल।
अब यहाँ पर अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे तो हम इस पॉइंट को टारगेट करेंगे, अपर पैलेयोलिथिक को। अपर पैलेयोलिथिक उन दोनों से जो आपका लोअर था, मिडिल था, इससे ज्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम इन दोनों के कंपेयर में हैबिटेशन ज्यादा हुआ, लोगों के पास सेटलमेंट्स के नए नए तरीके आए, अलग अलग तरह के टूल्स यूज किए। ठीक है, बोला कि द क्लाइमेटिक बिकेम स्लाइटली वार्मर। और अगर आपका क्लाइमेट वार्मर है, एक बात हम लोग जानते हैं कि इसको आइस एज भी कहते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा कम है तो वहां पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हो पाएगा। सो इस टाइम में थोड़ा सा क्लाइमेट वार्मर हुआ, जिसके चलते यहाँ पे प्लांट जैसे ग्रो करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स इन सब टूल्स का यूज होने लगा इस टाइम में। किस चीज के लिए आप बोल सकते हो, उसको हंटिंग और गैदरिंग के लिए भी, ठीक है, या क्लीन करने के लिए, जो आपके फॉरेस्ट होते थे उसको क्लीन करने के लिए भी इसका यूज होता था। ठीक है, फॉर हंटिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल। और वाइल्ड एनिमल का स्किनिंग उनको काटने के लिए, उनके जो स्किन है उसको हटाने के लिए, या डिफरेंट पर्पस से यूज करते थे डिफरेंट टूल्स का। किस टाइम में, जो आपका अपर पैलेयोलिथिक टाइम था, अप्रॉक्स 10,000 बीसी के आसपास वाला जो टाइम था, उस टाइम में अलग अलग टूल्स आ गए आपके पास। टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग, क्या क्या आपके पास टेक्निक था टूल मेकिंग का। स्टार्टिंग स्टेज में टूल किस चीज के होते थे, तो स्टार्टिंग स्टेज में आपके पास कोई मेटल नहीं था, तो मेटेलिक टूल्स नहीं होते थे उस टाइम में, स्टोन और बोन के टूल होते थे। ठीक है, बोल रहा है कि स्टोन टू स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग। एनसीईआरटी में इसको डिराइव किया, स्टोन टू स्टोन मतलब एक हार्ड स्टोन और एक सॉफ्ट स्टोन, और उसको बार बार प्रेशराइज करके, बार बार उस पर आप हिट करके क्या करते थे, उसको सेपरेट कर देते थे और उसको पॉइंटेड बनाते थे स्टोन टू स्टोन टूल्स के हेल्प से। और एक होता था प्रेशर फ्लेकिंग, जैसे परत बाय परत उसको हटा करके आप ऐसे क्या करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे। तो दो टेक्निक यूज होते थे जो टूल बनाने का। इस टाइम में पैलेयोलिथिक में जो स्टोन एज था उसमें स्टोन टू स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग जैसे दो चीजें यूज होती थी। ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स वर प्लेस वेयर फूड गैदरर्स लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जो पिछले वीडियो में भी हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट वो प्लेस होता था जहां पे स्टोन टूल्स बनते थे, और आदमी जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वहां पे ज्यादा दिन तक स्टे करते थे, क्योंकि वो लोग वहां पे गैदर रहते थे, इकट्ठे रहते थे। सो वहीं पे उसके आसपास ही वो फूड कलेक्ट कर लेते थे, और वहां पे सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी था उस टाइम का, अगर हम लोग फूड कलेक्टिंग के अलावा करेंगे तो स्टोन टूल्स बनते थे। सो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट वैसे जगह जहां पे स्टोन टूल्स बनते थे, और स्टार्टिंग में आदमी वहां पे सरवाइव किया। ठीक है, आदमी वहां पे स्टे किया। और भीमबेटका, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं, भीमबेटका ऐसे ही फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बार बार उसको रिकॉल कीजिएगा मैप को, आप मैप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की डिस्कवरी ऑफ फायर। नए नए इन्वेंशन होंगे, जैसे स्टोन टूल्स वहां बनाए, फिर डिस्कवरी ऑफ फायर्स होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर होगा। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा आसान हो जाएगा और ये सिविलाइज होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ फायर की एक कंपेयर करेंगे हम लोग कि फायर के डिस्कवरी से पहले का टाइम क्या था और फायर के डिस्कवरी के बाद का टाइम क्या था, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। ठीक है, फायर चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली। फायर जो था कंप्लीटली लोगों के लाइफ को चेंज किया। ठीक है, फायर केप्ट हिम वार्म। फायर से लोग क्या करते थे कि वार्म, गर्म थोड़ा रह सकते थे। फायर से वो फूड को कुक करना स्टार्ट किया, और जिसके बाद फूड का टेस्ट टोटली चेंज हो गया। फायर से वो वाइल्ड एनिमल से बचते थे। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में तो ये भी कि फायर वो आग लगा करके इंफॉर्मेशन देते थे। जिस टाइम कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं था, उस टाइम फायर आग लगा करके वो आसपास वाले जो ट्राइबल ग्रुप होते थे उनको इंफॉर्मेशन देते थे कि यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आपकी नीड है। ठीक है, फायर आग, और आग से जो स्मोक बनता था, स्मोक को देख करके लोग वहां पे आते थे। सो ऐसे कुछ फायर के इन्वेंशन से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को और ज्यादा आसान कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे कि लेस्कस केव इन फ्रांस डिस्कवर्ड इन 12 सितंबर 1940। ठीक है, कि अब यहाँ पे एक चीज होगा, लेस्कस केव्स जो है वो फ्रांस में है, और इसको डिस्कवर किया गया कब, 12 सितंबर 1940 में, और इसमें नियर अबाउट 2000 पेंटिंग्स है।
अब एक और कल्चर, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा तो उस टाइम में होता क्या था कि अलग अलग प्रोफेशंस को लोग फॉलो करने लगे। और स्टार्टिंग स्टेज में जो हम लोग पैलेलिथिक या मेजोलिथिक में देखेंगे कि पेंटिंग वाला कोई टर्म नहीं था, और न्यूलिथिक में पेंटिंग वाले टर्म ऐड हो गया। लोग अलग अलग जगहों पे जाकर के केव पेंटिंग, केव में मतलब गुफाओं में पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि गुफा में रहता था, उसको कोई नेचुरल जो थिंग्स थी उसको डैमेज नहीं करती थी, जिसके चलते वो हजारों साल तक वो पेंटिंग इजिली क्या रहता था, प्रोटेक्टेड रहता था। और फ्रांस के लस्कस में ऐसे 2000 पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं जो केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है। रॉक पेंटिंग की बात करेंगे, पत्थरों पे जो पेंटिंग होती थी, एक तरह से हम इसको केव पेंटिंग कहेंगे, ठीक है। दिस सेंस जनरली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग एंड एनिमल फाइट्स। इस पेंटिंग में सब्जेक्ट्स क्या रहते थे, किस सब्जेक्ट्स को ये ड्रॉ करते थे? अभी तो आपके पास लॉट ऑफ सब्जेक्ट है, क्या उस टाइम हम लोग को उतना नॉलेज था? तो इसमें पेंटिंग, अगर इस पेंटिंग को हम लोग देखेंगे तो हंटिंग रहता था, डांसिंग रहता था और एनिमल फाइट्स, जो कॉमन सब्जेक्ट उस टाइम के बेसिक सब्जेक्ट से ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग क्या था? 20,000 टू 30,000 इसका टाइमिंग था। इस टाइम में ऐसे कुछ पेंटिंग्स बने हैं इंडिया में, नालंदा, गार्दा, बूंदी और भीमबेटका, इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसको अभी हम लोग मैप में भी करेंगे, ठीक है। Historians suggest that prehistoric man most have also used feathers, wooden sticks. हिस्टोरियंस का अलग अलग बिलीफ है कि अलग अलग तरह की चीजों को यूज करते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे कि फेदर्स यूज करते थे और वुडन स्टिक्स भी यूज करते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिस प्री हिस्टोरिक पीरियड हम उसको कहेंगे जिस टाइम हमारे पास लैंग्वेज नहीं था, कोई रिटन सोर्सेज नहीं था, ठीक है। रिलीजियस बिलीव उनका क्या था, ठीक है। बोला कि दे वर्शिप वेरियस फॉरेस्ट नेचर लाइक द सन, मून एंड स्टार्स। कुछ टाइम पर्टिकुलर गॉड नहीं तो वो किस चीज को प्रमोट करते थे, किस चीज का वो पूजा करते थे, तो जो नेचुरल थिंग्स था उसकी वो पूजा करते थे, ठीक है, जैसे कि सन, मून और स्टार। और जो यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग के बारे में हम लोग जाने हैं इस डेरिवेशन में, तो आज देखते हैं कि वो रॉक पेंटिंग है कहां पर। नालंदा, बूंदी, ठीक है, भीमबेटका। और बात करते हैं हम लोग नालंदा का, तो नालंदा मध्य प्रदेश के इस वाले पार्ट में है, ठीक है, नालंदा इस पार्ट में है। और बात करते हैं हम किसकी, भीमबेटका की, तो भीमबेटका हम लोग जानते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश की इस पार्ट में है, जो फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स भी था, ठीक है। कुरनूल केव्स की बात करेंगे, कुरनूल केव्स में भी ऐसे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुरनूल केव्स कहां पे है? आंध्र प्रदेश के इस वाले पार्ट में कुरनूल केव्स है, ठीक है। कुरनूल केव्स यहाँ पे हुआ, नालंदा यहाँ पे हुआ, और बूंदी जो है वो बूंदी आपके जो राजस्थान है उसका ईस्टर्न पार्ट है, उस राजस्थान में है। और एक और बच रहा है आपका, ठीक है, ये बूंदी हुआ राजस्थान के इस पार्ट में, ये आपका नालंदा हुआ मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है उस पार्ट में, और गर्दा भी जस्ट नालंदा के नीचे में लाइज करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, ठीक है, इस पार्ट में यहाँ पे गर्दा लाइज करता है। सो यहाँ पे जो 4 रॉक पेंटिंग हम लोग देखें, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बूंदी जो कि आपका राजस्थान हुआ, तो राजस्थान के इस पार्ट में बूंदी लाइज करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भीमबेटका की, तो नोन है फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स था, और रॉक पेंटिंग में वहां था, वो लाइज करते हैं आपका मध्य प्रदेश इस रीजन में, ठीक है। गर्दा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के इस वाले पार्ट में, जो आपको मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हम नागपुर को ले सकते हैं, नागपुर के आसपास में लाइज करता है। और नालंदा जो है जस्ट इसके ऊपर मध्य प्रदेश में लाइज करता है, ठीक है। कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में लाइज करता है, पिछले वीडियो में भी हम लोग जाने थे। हंसगी जो है वो कर्नाटक में इस पार्ट में लाइज करता है, हंसगी, ठीक है। चिरान जो है वो बिहार में लाइज करता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। और जो दार्जिलिंग हैदिंग था वो असम के इस पार्ट में लाइज करता था, दार्जिलिंग हैदिंग। गुरजाम जो था वो आपका जम्मू कश्मीर में लाइज करता था। तो जो मैप वर्क है इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके इस पे परफेक्शन आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर, इस तरह से आपका ये पार्ट जो है वो कवर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.